जम्मू कश्मीर की घटना है एक, जहाँ हमारे देश के जवान सिपाही पहरा देते हैं। ठंड का समय है, जब बर्फ पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिस्टम होता है सैनिकों का, एक टुकड़ी पहरा देती है कुछ दिन, फिर वो वापस आती है, दूसरी टुकड़ी वहां पहुंच जाती है। बर्फ में बैठकर पहरा देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्ची घटना है ये, उस पर आधारित है ये बात। एक सेना की टुकड़ी जा रही है अपनी ड्यूटी पर दूसरों को छोड़ने के लिए। ये पहरा देंगे, वो वापस आएंगे, पर रास्ते में पहाड़ पर तूफान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तूफान इतना तेज, बर्फ का तूफान, कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैनिक भी घबरा गए कि बर्फ में दबकर या ठंड में ही मौत हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब घबरा गए तो कमांडर इन चीफ ने कहा, जो कमांडर इन चीफ था उनका, कहने लगा सब मिलके प्रार्थना करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर अपना जोर काम नहीं आने वाला। सबने मिलके प्रार्थना की भगवान से कि कुछ रास्ता दिखा। प्रार्थना करते ही दूर एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहाड़ों पे जाओ तो लकड़ी की दुकान बनी होती है जो बंद पड़ी होती है। छोटे छोटे दुकानें होती है, रास्ते में लोगों ने बनाई होती है। वो दुकान दिख गई, पास में गए तो दुकान बंद, ताला लगा हुआ है। तो सैनिक ने पूछा कि सर ये ताला तोड़ दें, अंदर बैठ जाएंगे, बच जाएंगे दुकान में। परिस्थिति को देखते हुए कमांडर इन चीफ ने कहा ठीक है तोड़ दो। ताला तोड़कर सब अंदर चले गए दुकान में। दुकान छोटी थी पर सब किसी तरह उसमें समा गए और बर्फ से बच गए। और देखा अंदर चाय बनाने का सामान भी पड़ा है, गैस भी है, सब कुछ है, खाने पीने का थोड़ा सामान भी है। 2 दिन तक उस टुकड़ी ने वहां पर शरण ली। 2 दिन 2 रात चाय बनाकर पीते रहे, बच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो खाने पीने का सामान था थोड़ा वो भी यूज कर लिया, बच गए, तूफान से बच गए। अब जब चलने लगे तो मन में ख्याल आया हम कोई चोर तो है नहीं कि मुफ्त में खा के चले जाएं। जिसकी भी दुकान है, जिसका भी सामान है, कुछ तो देना है। तो सबने मिलकर आपस में विचार करके 2 दिन इस दुकान ने हमें शरण दी है, हमारी जान बचाई है। सबने मिलकर 10,000 रुपए इकट्ठे किए और वहां पर गले के ऊपर रखकर वापस चले गए अपनी जहां पर जाना था तैनाती के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घटना को काफी समय बीत गया, गर्मियों का समय आ गया। गर्मियों का समय आ गया, इसी जगह से ये टुकड़ी गुजर रही है वापस तैनाती के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही कमांडर इन चीफ, वही उसके सैनिक। ये दुकान देखी, याद आया कि इस दुकान ने हमें शरण दी थी, रुक कर यहाँ पर चाय पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त दुकान खुली थी, एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहे। इन्होंने कहा सबको चाय पिलाओ। उसने बड़े प्रेम से चाय पिलाई। इस कमांडर ने कई सवाल पूछे उससे, बुजुर्ग आदमी से। वो जवाब देता रहा और हर बात में खुदा का शुक्राना करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसलमान है, हर बात में खुदा का शुक्राना करता है कि खुदा की कृपा है, खुदा सबसे बड़ा है। हर बात में ये बात कहता है। एक सैनिक ने उससे कहा बार बार खुदा खुदा करता है, खुदा को देखा भी है कि नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा है ना साहब, और मेरे पास इसका सबूत है कि खुदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने हैरानी से पूछा क्या सबूत है तुम्हारे पास? कहने लगा ये छोटी सी दुकान है हमारी, यहाँ पर सैनिक की टुकड़ियां बहुत गुजरती है, सेना की टुकड़ियां लगातार गुजरती है, यहीं पर बैठकर चाय वगैरह पीती है। एक समय आया कि आतंकवादियों ने मेरे बेटे को इस दुकान से उठा लिया। इसी दुकान को संभाल रहा था वो।
इसी से हमारा घर चलता है, गरीब आदमी है। आतंकवादियों ने उठा लिया, उन्हें लगा शायद इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी सैनिकों के बारे में, पर उसे कुछ नहीं पता था। कह लगे मार मार के पीट पीट के छोड़ दिया, जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। कुछ दिनों के लिए मैं दुकान पे नहीं आ पाया। यह ठंड के समय की बात है, बरसात जब बर्फ पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नहीं आए। डॉक्टर ने कहा कि इसे बचाना है तो पैसे लेकर आओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उदास था। इतने गरीब आदमी, हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे? और उस वक्त जरूरत थी 10,000 रुपयों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या लगा, मैंने खुदा से पुकार की, कोई रास्ता बता, कुछ कर। उदास मन से मैं अपनी दुकान की तरफ आ रहा था कि बर्फ में जाके दुकान खोलता हूँ, कोई तो ग्राहक आएगा, कुछ बन जाएगा। देखा तो ताला टूटा हुआ है दुकान का, और ताला टूटा हुआ है तो मैं घबरा गया, शायद फिर से आतंकवादी आ गए। पर जब अंदर जाके देखा तो गले पे 10,000 रुपए पड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बुजुर्ग आदमी कहता है, बताओ इतनी बर्फ में दुकान ताला खोलकर, ताला तोड़कर कौन 10,000 रुपए रख के जाएगा? खुदा ही तो आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा होता है साहब। वो कमांडर सबको इशारा किया चुप रहो जो उसके साथ थे, क्योंकि सबको पता था कि पैसे हमने रखे हैं। अब बाहर जाकर वो विचार करते वहां से जाने के बाद कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी थी या खुदा ने उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने प्रार्थना की, बचने की कोई जगह नहीं, तो ये दिखाई दी दुकान जहां पे चाय भी मिल गई, खाना भी मिल गया, हम 2 दिन यहाँ पे काट लिए। उसने प्रार्थना की 10,000 चाहिए, उसको 10,000 मिल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, दोनों की प्रार्थना कबूल हुई, दोनों की अरदास, दोनों की फरियाद, क्योंकि खुदा हो या भगवान, शक्ति तो एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये शब्द आज का अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु पास जन की अरदास। जन का भाव होता है सेवक। सेवक, सेवादार बन के जब कोई अरदास करता है, सेवक। सेवक कौन होता है? गुलाम कौन होता है? सेवक का भाव गुलाम। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, गुलाम क्या और नखरे क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार सेवादार बन गए, फिर किस बात के नखरे कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, जैसा तू करे वैसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सेवादार बन के अरदास करता है, पातशाह कहते हैं प्रभु पास उसकी अरदास ही पहुंचती है। किसकी? जन की, जो सेवादार बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं। हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरा गुरु नानक, तू ही मेरा सच्चा साईं है। मेरे सेवक की अरदास तेरे चरणों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक, हमें अरदास करने की जुगती सिखा रहे हैं। अगर चाहता है तेरी अरदास गुरु नानक के चरणों में, खुदा के चरणों में, भगवान के चरणों में पहुंचे, तो अपने आप को जन बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु पास जन की अरदास, सच्चा साईं, सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, सच्चा साईं, साईं 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 साईं। बोलिए धन गुरु नानक। जन्म साखी में घटना लिखी है, गुरु नानक पातशाह ने राय बुलार को वचन दिए थे, बड़े कीमती वचन कहे थे, वो हम सबके लिए हैं। राय बुलार से जब गुरु नानक पातशाह उदासी पे जाने लगे ना, तो राय बुलार कहने लगा कि आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। बड़ा प्रेम करता था गुरु नानक पातशाह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहचान लिया था उसने गुरु नानक कौन है।
पिता नहीं पहचान पाया था, पर राय बुलार ने पहचान लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब राय बुलार रोने लगा तो गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर एक बड़ी कीमती वचन किए। कहने लगे, राय ध्यान से मेरी बात सुन। जब कोई ऐसा समय बनाए कि अपना बल काम न करे, ध्यान देना, जब कोई ऐसा समय बनाए कि अपना बल, अपना ज्ञान, अपना सब कुछ काम ना करे, कोई रास्ता दिखाई न दे, कहने लगे निमाणे होकर, दास बनकर, ढह कर उस ईश्वर के चरणों में अरदास करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। द्रौपदी ने यही किया था, ऐरावत हाथी ने यही किया था। जिसने ये किया, अपना बल छोड़कर, अहंकार छोड़कर, गिरकर भीतर से अरदास की। गुरु नानक पातशाह के वचन के ईश्वर जरूर सहायता करने आता है उस वक्त जब कोई इस प्रकार अरदास करता है। कहने का भाव उसे ये था कि हम आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी की पंक्तियां श्रवण कीजिए, अरदास की जुगती बताइए। जी की बिरथा हो सो गुर पे अरदास कर, छोड़ सियान सगल, मन तन अर्प तर। जी की बिरथा हो, बिरथा हो सो गुर पह अरदास कर, छोड़ से आणप सगल, मन तन अर्प तर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु साहब जी समझा रहे हमें वाणी के रास्ते। जी की बिरथा होए सो गुरु पे अरदास कर। जो तेरे मन में है, जो तेरी तकलीफ है, गुरु के आगे रख। पर कैसे? शर्त है यहाँ पर, छोड़ से आणप सगल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम नहीं छोड़ पाते, बात को समझना, यहाँ पर इस बात को पकड़ने की जरूरत है कि अरदास कैसे कबूल होती है। अपनी सियाणप छोड़कर। सियाणप क्या है? कल भी बात की थी। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे रागी से, जो चाहिए सीधी बात कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता से कैसे मांगते हैं? सीधी बात कर। चाहिए धन, कह रहे कि राज ना चाहूं, मुकुट ना चाहूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर सियाणप नहीं, हेरा फेरी नहीं, गुरु से सीधी बात करो, सीधी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोड़ सियाणप सगल, मन तन अर्प धर। अपना मन और तन उसके आगे रख दे, झुक जा उसके आगे भीतर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तेरी अरदास वो सुनेगा। ये घटना पहले भी शायद दास ने सुनाई है, क्योंकि वाणी में बहुत बार आई है। हाथी है, तालाब में चला गया पानी पीने। ये शास्त्रों में, वेदों में, वाणी में, भाई गुरदास जी की वारों में हर जगह पर यह घटना आई है। तेंदुए ने पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ ने। अब हाथी है, उसे अपनी ताकत पर अभिमान है, सोचता है कि बाहर निकल आऊंगा मैं। जोर लगाता है, पर तेंदुआ पानी का जानवर है, पानी में उसकी ताकत ज्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो उसे भीतर खींच रहा है, हाथी जोर लगा रहा है बाहर निकलने का। अपना जोर लगा लगा के थक गया, तेंदुआ भीतर खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। खाली सूंड बाहर बची, हाथी पूरा अंदर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, वाणी में लिखा है कि उस वक्त जब उसे एहसास होगा कि मेरा जोर कुछ भी नहीं, घबरा गया, क्या मौत सामने आ गई है, अपनी सियाणप खत्म हो गई, जोर खत्म हो गया, विनम्रता में आ गया। एक फूल था वहां पर, कमल का तार रहा, तोड़ा उसने सूंड से और भगवान से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त विष्णु भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन चक्र से तेंदुए को मार दिया
और हाथी को मुक्त कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दृष्टांत देकर बार बार वाणी में समझाया गया, जब तक तेरा अपना जोर तो लगाता रहेगा अरदास कबूल नहीं होगी। अगर अरदास करते वक्त मन में यह है कि मैं तो काम कर ही लूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो नहीं अरदास पहुंचेगी। एक बात को समझ लेना साथ संगत, बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे और गुरु नानक पातशाह वाणी में ये कहते हैं कि हर काम करने से पहले गुरु को अरदास करके फिर जाओ। पहले गुरु को अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे क्या होगा? काम सिरे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। पहली अरदास की हो। आज जैसे पिता से पूछ के बच्चा घर से बाहर जाता है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में, घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं है तो संची साहिब होगी, नहीं है तो तस्वीर होगी, जहां पे आपका मन टिक, तो कोई बंदगी की जगह बनाई होगी, वहां पे अरदास करके